देखो, ओम प्रकाश राजभर बसपा में थे, उधर से गए, संजय निषाद थे, सारे यहीं से निकल करके गए। उन्होंने अपना अपना ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम भी यहीं के थे, बसपा में ही थे। तो ये संभाल तो न सकी, इसको कम मानोगे? एक एमएलए आ गया फिर भी नहीं मान रहे। देखिए ये एमपी, एक मिनट आ रहा, एमपी भी एक भी नहीं। कोई बात नहीं, ये स्वार्थी लोग थे जो चले गए उसमें। बाकी जो मिशनरी लोग थे, बाबा साहब के जो अनुयायी लोग थे, वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। नहीं, लोकसभा में 11% वोट क्या बताता है? ये समय आता जाता रहता है, ऐसा नहीं है। वो मशीन की गड़बड़ी हुई है। बसपा का वोट आज भी एजीटी है, बसपा का वोट कभी कम नहीं हुआ है। मशीन है, मशीन से ऐसा हो रहा, मशीन हटा दो, आज बसपा की सरकार बन जाएगी। अब यंग आदमी कुछ बोल रहा है, जो सच्चाई है उसको स्वीकारने में क्या दिक्कत है भाई? हाँ, यहाँ बैठ करके खाली हम बहन जी का तारीफ बताते रहे, बहन जी बहन जी। अरे बहन जी का रिकॉर्ड भी तो देखो, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। हाँ, रुकिए। 207 से अगर एक सीट पे आ रहे हैं तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि वोट में तो कमी आई है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह है ये यूपी में जो चुनाव है, यूपी में चुनाव जातिवाद का चुनाव होता है। ये तो जातिवाद की तो मास्टरी बीएसपी के पास थी। नहीं, जातिवाद की मास्टरी बीएसपी के पास नहीं है। हमारे पास में हमारा ही वोट रह जाता है, दलितों का ही वोट रह जाता है, दूसरी कास्ट के लोग वोट नहीं करते। इस वजह से हमारी सीटें कम होती हैं। हमें पिछड़ों का भी साथ नहीं मिलता, हमें ओबीसी का भी साथ नहीं मिलता। तो वो सब छटक गए ना आपसे। वो क्यों छटके? वो छटके हैं जैसे आपने देखो, राजभर का अपना नेता हो गया, पटेल का अपना नेता हो गया, चौहान का अपना नेता हो गया, निषाद का अपना नेता हो गया। पहले ये सब बीएसपी में थे। बीएसपी में थे, हाँ। उस टाइम पे नेतृत्व की गलती नहीं मानी जाए। नेतृत्व सही तरीके से नहीं कर पाए, ये है। लेकिन ये लोग भी वैसे स्वार्थी थे। नेतृत्व की गलती थोड़ी सी मानते हैं हम। और अब इस टाइम पे अगर हमें चुनाव जीतना है तो हमें सबका साथ लेना पड़ेगा। ओबीसी का भी साथ लेना पड़ेगा, अपने समाज का तो हमें साथ लेना ही पड़ेगा। हमें जो बीजेपी का जो कोर वोट है उसको भी काट करनी हमें पड़ेगी। और ब्राह्मण का जो कोर वोट है, ब्राह्मण का तो वोट है उनका कोर वोट। तभी तो 4 प्रभारी घोषित किया बहन जी, 2 ब्राह्मणों को ही घोषित किया। हाँ, तो इसीलिए तो किया। हमें उनका भी तो वोट बैंक में चोरी करनी पड़ेगी, हमें काट तो उनके वोट बैंक में लगानी पड़ेगी। वो हमारे में भी लगा रहे हैं ना, तो हमें लगानी पड़ेगी। हमें सब बीजेपी ने आपके कोर वोट बैंक में से लगा दी कि नहीं? बहुत माइनर। अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा डेंट लगा है, मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, थोड़ा सा डेंट लगता है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बहुजन समाज पार्टी से जो जिन नेताओं की हम बात कर रहे थे, बीएसपी से छिटक के चले गए, उनका कारण ये था कि उनको एक सीट की जो पूरे परिवार को अब सीट दिलाना चाहते थे कि हमारे परिवार में कि इनको भी सीट मिले, इनको भी सीट मिले। वो अपने स्वार्थ के समय सीट ना मिलने के कारण दूसरी पार्टियों में गए। आज उनका हाल देख लो, जो दूसरी पार्टियों में गए वो कहीं के भी नहीं रहे। कभी कांग्रेस में भग रहे हैं, कभी बीजेपी में भग रहे हैं। उनको जो सम्मान यहाँ था, जो पद उनको यहाँ मिला था, जो सम्मान मिला था, आज उन्हें कहीं नहीं है। आया मुसलमान के क्यों छिटक गया बीएसपी से? मुसलमान भी ना बचा। अब बताओ, मुसलमानों के बारे में अब मैं आपको बता रहा हूँ, काशी राम ने मुसलमानों के बारे में क्या निकाला। उन्होंने निकाला कि मुसलमान जहाँ जहाँ कारोबार में या आर्थिक रूप से सशक्त थे, या जिन जगहों पर उनका कारोबार अच्छा चल रहा था, उन सारे जगहों में आज़ादी के बाद दंगे हुए। उन्होंने कहा मेरठ में दंगा हुआ, उन्होंने कहा भागलपुर में दंगा हुआ, उन्होंने मुरादाबाद में दंगा हुआ। इन सब जगहों पर दंगा हुआ, माहौल ख़राब हुआ, और मुसलमान जो है एक कम्युनल पॉलिटिक्स की तरफ समाज बटे, इसकी कोशिश की गई। और मुसलमानों को दलितों से जोड़ने में एक अलग इंजीनियरिंग उन्होंने बनाई। और उसके बाद मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी संख्या, हमसे खुद एक निजी बातचीत में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो अयोध्या में गोली चलवाने की घटना के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझे मुल्ला मुलायम कहना शुरू कर दिया। हकीकत ये है कि इस उत्तर प्रदेश के मुसलमान मुझसे ज़्यादा हमेशा बसपा को वोट करते हैं, और मेरे विधायकों की संख्या से उनके विधायकों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। मायावती तो मुसलमानों को भी नहीं संभाल पाई। क्या बताइए क्यों चले गए आपके पास? अभी भी है मुसलमान, ऐसे नहीं कि बीएसपी में नहीं है, अभी भी मौजूद है। अरे हैं, जितने थे और जो बात थी उससे आपके तो वो कम हुए हैं, वो कम हुए। कुछ ऐसे नेता हैं, आपने भी देखा होगा, जो उन्होंने एक बहन जी का एक वीडियो, मैं आपको जिले बता सकता हूँ, जिले
कि बसपा से मुसलमान के MP कहाँ से जीते थे जहाँ कोई सोच नहीं सकता था। सुल्तानपुर से जीते थे, मेरठ से जीते थे, बहराइच से जीते थे। अब आप देखिए अमरोहा से जीते। और अब आप देखिए, अरे छोड़ो, अयोध्या और काशी, जब काशी राम जी थे तो अयोध्या की लोकसभा सीट भी बीएसपी जीती थी और विधानसभा अगल बगल की सीटें भी, और काशी के अगल बगल की सीट भी बसपा जीत गई थी। और छोड़िए 2009 में मुरली मनोहर जोशी से जेल में रह के मुश्किल से 18 या 15 हजार वोटों से मुख्तार अंसारी। असल में बहन जी भी तो कभी नारा देती थी चढ़गुंडों की छाती पर और मोहर लगाओ हाथी पर, और टिकट देती थी मुख्तार अंसारी को। अभी तो बात है। नहीं नहीं हमने तो ये सुना नहीं, खैर वो कि बहन जी ने दिया ये नारा कि मतलब बसपा का नारा नेता थोड़ी नहीं लगाता। हाँ, बसपा का कह सकते हैं, कार्यकर्ता लगाते हैं, बसपा के कार्यकर्ता लगाते हैं नारा। अरे हमने सुना है कि कौन कह देगा नहीं देते। नहीं, ये तो टाइम के साथ चीजें बदलती रहती हैं। फिलहाल हमें 2027 के बारे में बात करनी है। अब भविष्य की बात करते अगर हैं। 2027 में हमें चुनाव जीतना है तो हमें बीजेपी को हराना होगा। बीजेपी की रणनीति है जातिवाद की रणनीति। अरे बीजेपी से ही मिले भगत का आरोप लगाते हैं विपक्षी दल मायावती पर। नहीं, ये तो विपक्ष वालों को कुछ ना कुछ चाहिए। अभी अगर हम एक्चुअली बात है कि हम इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, बीएसपी इंडिपेंडेंट लड़ रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे मिले हुए हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि हम गठबंधन करके लड़ें, कोई सी भी पार्टी हो, तो उससे हम ज़्यादा उनको टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हमें पूछे कौन सा नारा पूछ रहे हैं आप? हाँ? कौन सा नारा पूछ रहे थे? अरे वो सब नारा वारा पुरानी बात हो गई। नारा तो लगता रहता है, हर चुनाव में एक नया नारा आ जाता है। 2000 आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से हूँ। 2027 में कुछ बसपा को उम्मीद दिखाई दे रही है? हाँ जी, दिखाई दे रही है। कैसे माहौल बन रहा है। अब जो गुंडागर्दी वो चरम पे है और जो दलित लोग हैं उन पे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और उनकी सुनी नहीं जाती है। अरे योगी जी का बुलडोजर है तो कहाँ को? योगी जी का बुलडोजर जो सब जगह नहीं चलता है, वो भी देख के चलता है कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना, कहाँ नुकसान होगा हमें वोटों और कहाँ फ़ायदा होगा। दो जगह बिल्डोजर चलता है। अभी बिल्डोजर एक दिल्ली में चलाया है जाति और धर्म देखकर। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर क्यों नहीं चलता? मेरे गांव, मेरे गृह क्षेत्र गुनौर विधानसभा पन्ना डिस्ट्रिक्ट में भी एक केस हुआ है, किसी वर्ग दो वर्ग के विशेष में गोली चली है। क्या वहाँ बुलडोजर नहीं चला? मैं सोशल मीडिया वहाँ के लोगों से मैंने बात की, जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वहाँ के लोगों ने कहा कि वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला। दो फांसी। एक और केस हुआ, किसी आदमी को कुल्हाड़ी से मार दिया, उसमें ही दो जाति देख कर कि ये तो क्यों ऐसा? अगर मध्य प्रदेश पूरे देश में अगर योगी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी तो जाति देखकर ही बुलडोजर चलाते हैं, यानी प्रधानमंत्री भी जाति देखकर बुलडोजर चलाते हैं। सिर्फ जो जाति का धर्म, जहां उन्हें फायदा होगा, इंगेज होगा वोटों का, जहां जहां ध्रुवीकरण होगा वोटों का, वहां मोदी जी और योगी जी बुलडोजर चलाते हैं। और अभी एक राहुल गांधी का एक बयान चल रहा है कि राहुल गांधी जी बोल रहे मान्यवर काशीराम का हम जन्मदिन मनाएंगे। जब मान्यवर काशीराम को कोई नहीं जानता था, कांग्रेस नहीं जानती थी, तब मान्यवर काशीराम को तो कभी माना ही नहीं कांग्रेस ने। आज वोट की राजनीति के लिए मान्यवर काशीराम को मना रहे हैं। वो सिर्फ वोट तक ही सीमित हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। अगर वास्तव में काशीराम को मानना है तो बहन कुमारी मायावती जी उनकी अनुयायी, उनकी शिष्या हैं, उनको देश का प्रधानमंत्री घोषणा कर दे। पूरे देश में एक ही अलग माहौल हो जाएगा। ऐसा करना चाहिए ना। और उनके जो कुछ नेता हैं, नेता ही कुछ बहन जी भी करेंगी कि सब दूसरे करेंगे? बहन जी क्या नहीं कर रहे हैं अपनी पार्टी को? कहाँ से कहाँ आ गई है पार्टी? बहन जी भी करेंगी। बहन जी तो कर रही है ना, अपने समाज को ला रही है, जोड़ रही है, सभी समाज वर्ग को लेके आ रही है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म विशेष का वर्ग हो। चलिए आप थोड़ा महिलाओं से बात करते हैं कुछ। इधर कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? मैं इधर ही से आई, नोएडा में रहती हूँ। सेक्टर 87 नोएडा फेज 2 में। और वैसे रहने वाले इटावा भरतना से हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो क्यों आई हैं? मैं आई हूँ, आज कांसी राम जी का बर्थडे था, इसीलिए हम लोग घूमने आए हैं। आप उनके और बाबा साहब के बर्थडे और उस पे? मैं आती हूँ, यहाँ मनाने आती हूँ। हर कार्यक्रम होता है, मैं जब आती हूँ इधर पे। तो आप क्या काशीराम का जन्मदिन क्यों आपके लिए, आप उनको क्या सोचती हैं उनके बारे में?
हम लोग उनके बारे में ये सोचते हैं कि हम लोगों के लिए उनने बहुत अच्छा किया, आगे हम लोगों के छोटे कास्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों ने अच्छा हम लोगों के लिए किया है। और तो छोटे लोगों बाबा साहब ने हम लोगों के आगे जीने के लिए, सम्मान के लिए आगे वो उसके लिए सबके लिए आगे हम लोगों को बढ़ाया फिर। इसीलिए हम लोग बाबा साहब को, कांसी राम जी को ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप यहाँ आती हैं, आप मंदिरों में और कहाँ कहाँ जाती हैं? मंदिर जाती हैं? मंदिरों में कहीं नहीं जाते हैं, हम इधर ही घूमने आते हैं। और मैं तो किसी को नहीं मानती, हमारे घर वाले नहीं मानने देते, किसी की पूजा नहीं करने देते हैं। आपका मन करता है? नहीं, मैं नहीं करती हूँ, आप ना मेरा किसकी मन पूजा? करता है। हम बाबा साहब की करते हैं, हमारे गाँव मकान में बाबा ही साहब की मूर्ति लगाते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं को मानते हैं और किसी की नहीं करते हैं हम। और हमारे घर वाले तो फोटो वोटो किसी की रखने भी नहीं देते हैं मकान में, बस तो हम लोग उसी को मानते हैं। जब से हम लोग जानने लगे हैं तो हम लोग अब बाबा ही साहब को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। भगवान बुद्ध का तो मूर्ति रखती होंगी? हाँ, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, बाबा साहब की है, कांसी राम की है और रविदास जी की है। मंदिर में यही लोग हैं? हाँ, हम लोग मकान में हम लोगों की फोटो। और किसी मंदिर आप नहीं जाते? नहीं, किसी नहीं जाती हूँ। अयोध्या मंदिर जाने का मन है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाती हूँ अयोध्या। हाँ, बोलिए। हम लोग सारे लोग घूमने आए हैं, तीनों लोग, और हमारी ये लड़कियाँ हैं। बोलो जय भीम, बोलो। हमारी लड़कियाँ जय भीम को मानती हैं, ये भी। देखा आपने? हाँ जी, बताओ भैया, आप क्या बोल? बलवीर हूँ, डॉक्टर बलवीर हूँ, नंदग्राम से आया हूँ, गाजियाबाद से, विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सर, हम जो हैं विधानसभा स्तर पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। बताओ, दिक्कत कहाँ फंस रही है जमीनी कार्यकर्ताओं को, बसपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को? क्या दिक्कत? जमीन पे उतरते तो आपकी पार्टी के कमज़ोर होने का क्या कारण आप समझते हैं? कारण ये है कि जो अब फिलहाल अब हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बहन जी ने निर्देश दिया है हमें ज़मीनी स्तर पर काम करो। हम अपनी विधानसभा को पूरी तरीके से सेट कर चुके हैं और उसमें सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी बनाकर सभी समाज के साथ में भाईचारा मिलकर सब लोग, जैसे जिस तरह से हमने 2007 में सरकार बनाई थी, हम उस तरीके से सरकार बनाना चाहते हैं और बहन जी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। अगर हमारा जो है बहन जी के हाथ मजबूत हम जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर लेकर चले हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण समाज भी है हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, भाईचारा को लेकर, पिछड़ा वगैरह सबको लेकर चल रहे हैं और अच्छी तरह से हम काम कर रहे हैं। और हम 2027 में सरकार बनाएंगे और 2027 में बहन जी ने हम निर्देश दिया है कि मुझे हर हालत में सरकार बनानी है तो बनानी है। तो इस तरीके से ही जनपद बिजनौर से थोड़ा सा 1 मिनट लिवा दो बड़े भाई। क्या? और जी बोलो, हमारे जय शेख मोहम्मद जय साहब कुछ कहेंगे? बिजनौर से? जी हाँ, बिजनौर तो एक समय में बसपा का गढ़ हुआ करता था, अब तो वहाँ मामला बड़ा। देखिए, गढ़ आज भी है, सम्मानित गढ़ आज भी है, और ये लोगों की गलतफहमी है, परिस्थितियाँ होती रहती है, कभी कभी रिजल्ट जो है हमारे अनुसार नहीं आ पाता है। और आने वाला जो समय 2027 का है, पहले भी हमने 8 सीटें दी हैं और इस बार भी हम 8 सीटें देने का वादा करते हैं आपसे। यहाँ नारा देने से कुछ नहीं होगा, जाओ अपना अभी पार्टी का खड़ा करो। यहाँ का नारा दे रहे हो, बोलो। यहाँ अभी खड़ा दिखाई नहीं दे रही क्या आपको? लाइव चल रहे, लाइव नहीं, बहुजन समाज पार्टी का स्तंभ आपको खड़ा नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है, एक MP, एक MLA, कोई MP नहीं। उतार चढ़ाव लगा रहता है, कैंडिडेट हारते हैं, पार्टी कभी नहीं हारती। विचारधारा की लड़ाई है और लड़ते रहेंगे। और इस बार आप लोगों को सबको एक अचंबा होगा, सरकार बनाकर दिखाएंगे बहुजन समाज पार्टी 2027 में। ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है जो सरकार ना बने। आप क्या बोले? हम तो साहब क्या कहना चाहेंगे, हम तो भाई साहब ने हमारा कुछ कह दिया सब कुछ। चलिए, मैं थोड़ा देखिए, यहाँ बहस हो गई, जो लोग बोले आपस में ही बहस करने लगे। अब जरा मैं इधर आपको दिखा, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट। तो देखिए, आपको मैं दिखा दूँ, एक बात तो माननी पड़ेगी। ये देखिए, आपको थोड़ा मैं दिखा दूँ, यहाँ पर जो मंदिर है या जो मूर्तियाँ लगी है, ये देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की कांच बड़ी। एक मिनट हटिए। बाबा साहब अम्बेडकर की बीच में मूर्ति है बड़ी सी, और दाहिने साइड बहन मायावती जी की खुद की मूर्ति है। और जीवित रहते अपनी मूर्ति बनवाने वाली वो भी अपने आप में अकेली महिला है। और मान्यवर कांसी राम जी की उनके बाएं 3 लोगों की मूर्तियां हैं। लोग मंदिर की तरह गर्भगृह में वहाँ पर
है मंदिर की तरह, देवता की तरह लोग पूछते हैं। वहाँ पर जाके कोई चप्पल जूता पहन के भी नहीं जाता और सारे लोग आते हैं तो पहले वहाँ दर्शन करते हैं। और ये इस तरीके से 24 से आए जनाब, बहुत अच्छा लगा। हमेशा आता नहीं आपको तो मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ इसीलिए मैंने बोला आएगा। हम तो आए कि 2027 से पहले माननीय काशीराम को पार्टी वाले बहुत तवज्जो देना शुरू कर दिया है। देख रहे सब जन्म तिथि। वैसे जब भी कोई प्रोग्राम होता है मैं आता हूँ, लेकिन बाकी मीडिया से नहीं लोग आते हैं। मुझे काफ़ी जन एनडी से ना आज तक से, लेकिन हमको दूसरे का बात छोड़िए, हमारे हम आए ना। आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत हमेशा आते हैं। बिल्कुल आइए, ऐसे ही आइए। धन्यवाद जी। और अब समय हमारा ख़त्म हो गया, नहीं तो और भी किस्से कहानियाँ सुनाता। फिर किसी दूसरी जगह से जल्दी हाजिर होंगे। संभवतः पश्चिम बंगाल से भी कुछ ही दिनों के भीतर मैं माहौल क्या लेकर हाजिर हूँगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा।